बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी है और मेरा ताल्लुक़ मुल्तान से है। मैं एक अरसे से कारोबार से वाबस्ता हूँ। मेरी रोटी रोज़ी जो है वो कारोबार से मुंसलिक है। अल्लाह ताला ने मेरा वसीला ये बनाया कि मैं शूज़ के कारोबार से वाबस्ता हूँ। मेरे दो काम हैं। एक काम तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का है जिसमें स्कूल शूज़ तैयार होते हैं, और दूसरा मेरा एक रिटेल पॉइंट है, होलसेल पॉइंट है, जहाँ से मैं जूते फ़रोख्त करता हूँ। मुझे बचपन से लिखने पढ़ने का शौक़ था और हमारे घर में वसाइल नहीं थे कि मैं मज़ीद आगे पढ़ सकता, तो मेरी वालदा ने मुझे एक शू शॉप पे अकाउंटेंट वहाँ जॉब दिलवाई। वहाँ 20 रुपये रोज़ के मुझे मिलते थे। मैंने अपने उस उस्ताद से ज़िंदगी के सारे अच्छे सबक सीख लिए कि कैसे वादे की पाबंदी करनी है, कैसे कारोबार में लेन देन करना है, कैसे कारोबार में हिसाब किताब रखना है, किस तरह लोगों से कमिटमेंट पूरी करनी है, जूते का सोल कहाँ से आता है, जूते का अपर कैसे आता है। मैंने उस शॉप पर जब अकाउंट्स के शोबे की जिम्मेदारी संभाली तो मैंने कुछ अरसे में ये सीख लिया कि जूता कैसे बनता है। वो चूँकि शूज़ की दुकान थी, रिटेल शॉप थी, इसका मटेरियल कहाँ से आता है, इसका सोल कहाँ लगता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, मटेरियल कहाँ से मिलता है, सोल कहाँ से मिलता है, लेदर अपर कहाँ से आता है, आर्टिफिशियल मटेरियल कहाँ से आता है। तो ये सारी चीज़ें ना मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हुआ। मेरा जो काम है वो तो हैंडमेड शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का है। ये बहुत कम सरमाए से ये कारोबार शुरू किया जा सकता है, यानी कि इसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो नौजवान जो इस शोबे में आना चाहते हैं, शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं, तो ये बड़ी आसान इंडस्ट्री है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मटेरियल मार्केट से मिलता है। मैं जिस शहर में ताल्लुक़ रखता हूँ यहाँ भी मटेरियल मिलता है। आपको आर्टिफिशियल जूती बनाने में बहुत आसानी होती है, बहुत कम पैसों में। इसमें फरमा होता है, इसमें ऊपर की जो अपर होता है उसको आर्टिफिशियल कहते हैं, मटेरियल होता है उसमें, उसको आप रेक्जीन का नाम ले लें, उसको जॉबलाट कह सकते हैं, ठीक है। वो मिलती है पाकिस्तान में ही मिलती है, ज़्यादातर चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं, मिलती हैं। सोल भी पाकिस्तान में बनता है। केमिकल जिससे जूते को जोड़ते हैं वो भी पाकिस्तान में मिलता है। 2-3 किस्म के केमिकल होते हैं, सीमेंट सोल्यूशन होता है, दूसरा वाइट सोल्यूशन होता है, सब चीज़ें पाकिस्तान में मिलती है। और फर्मा भी पाकिस्तान में बनता है। तो बहुत कम पैसों में ये कारोबार किया जा सकता है। इसमें 3 लोगों की ज़रूरत होती है। एक अपर मैन की ज़रूरत होती है, एक बॉटम मैन की ज़रूरत है, एक फिनिश मैन की ज़रूरत है। अपर मैन अपर बनाता है, डिज़ाइन बनाता है। बॉटम मैन जो है जूते को जोड़ता है। तो दौर है वो मशीनरी का दौर है, तो वो एक अलग एक चीज़ है। अपर भी मशीन बनाती है, काटती है, बनाती है, फिर जोड़ती है। मगर हमारे यहाँ जो है ना, हैंडमेड शूज़ की बड़ी वैल्यू है। बल्कि हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में हैंडमेड शूज़ महंगा होता है, मशीन मेड शूज़ सस्ता होता है। हैंडमेड शूज़ की गारंटी भी होती है, मशीन मेड की गारंटी भी नहीं होती। हैंडमेड जो है वो बाद में रिपेयर भी हो सकता है, उसका सोल भी बदला जा सकता है, उसके अपर में भी तब्दीली आ सकती है। मशीन मेड में तो आप सिलाई करेंगे टूट जाएगा। तो हमारे यहाँ अपर जो बनते हैं या सोल जो बनते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि हमारे मुल्क का जूता पूरी दुनिया में जाता है। पाकिस्तान का जूता मशरक़ वस्ती में भी जाता है, यूरोप में भी जाता है, और दीगर जो ममालिक है वहाँ भी पाकिस्तान का जूता जाता है। उसमें यह है कि बनाने वाले और होते हैं, मटीरियल लाने वाले और होते हैं। ये एक जैसे एक इंडस्ट्री चलती है ना, मुख्तलिफ लोग मिलकर टीम वर्क होता है। एक परचेज़र है जो मटीरियल ख़रीदते हैं, एक बनाने वाले हैं जो बनाते हैं, और मार्केटिंग के लिए बिल्कुल अलग लोग होते हैं। कारोबार में 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहली चीज़ जो होती है वो परचेजिंग होती है। आप परचेजिंग कैसी करते हैं, ख़रीदारी आपकी कैसे है। आपकी जो ख़रीदारी है वो फ़ैसला करती है कि आप इसमें कामयाब होंगे या ना होंगे। मैं ये भी कहा करता हूँ कि हमारी असल रियायत जो होती है ना, वो ख़रीदारी के वक्त की होती है। ग्राहक को तो हमने रिलीफ देना होता है, कस्टमर को तो फ़ायदा देना होता है। कारोबार में अक्सर लोग जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, तो उसकी वजह यह है कि उनका लेन देन दुरुस्त नहीं होता, शफाफ नहीं होता, उसमें वो वादा खिलाफ़ी करते हैं। तो मैंने अपने उस्ताद से सीखा कि कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए। आपने जिस किसी को चेक दिया हुआ है या कोई वादा पैसे देने का किया हुआ है, तो उसको आप पूरा करें। और कारोबार में खुश अखलाक़ी का बड़ा अहम रोल है। जो लोग कारोबार करते हैं और खुश अखलाक नहीं होते,
وہ بہت جلدی پٹ جاتے ہیں، مارکیٹ ان کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، ان کی خوش اخلاقی جو ہے وہ ان کو 100 سے 0 پہ لے آتی ہے۔ وہ اگر عروج پر جا بھی رہے ہوتے ہیں تو خوش اخلاقی نہ ہونے کی وجہ سے وہ 0 پہ آ جاتے ہیں۔ جب میں نے مینوفیکچرنگ کی تو میں نے سوچا کہ میں اسکول شو بناتا ہوں، کہ اسکول شوز جو ہیں وہ 9 مہینے چلتے ہیں، 3 مہینے جو چھٹیوں کے ہوتے ہیں تب اسکول شوز نہیں بکتے، تو میں نے اسکول شوز مینوفیکچرنگ شروع کی۔ میٹیریل لاہور سے لاتا تھا، سول لاہور سے لاتا تھا، کیمیکل کراچی سے آتا تھا، اور میں نے ایک چھوٹا سا کارخانہ لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی۔ تو میں نے اپنے شہر میں ہرم گیٹ میں پنجاب شوز کے نام سے ایک فرم بنائی، وہ ایک ڈسپلے سینٹر بنایا۔ تو میں نے 2002 یا 2003 میں نے وہ ڈسپلے سینٹر خریدا، میری ذاتی پراپرٹی پر وہ ڈسپلے سینٹر ہے۔ وہاں ہر قسم کے کراچی کے، فیصل آباد کے، لاہور کے، سائیوال کے، حیدرآباد کے شوز ہوتے ہیں، امپورٹڈ شوز بھی ہوتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میرے اندر حوصلہ پیدا ہوا کہ روزانہ اس زمانے میں 30-40 ہزار روپے کی سیل ہو جاتی تھی، مجھے خوشی ہوئی۔ اور اس دوران میں نے اپنے دائرہ کار کو بھی بڑھایا، میں لاہور کے تاجروں سے بھی ملا، کراچی کے تاجروں سے بھی ملا، فیصل آباد کے تاجر۔ جو اچھی جوتیاں ان 3 بڑے شہروں میں بنتی ہیں۔ سر میں تو کہتا ہوں جو ہوم انڈسٹری ہوتی ہے، گھریلو انڈسٹری جس کو آپ کہتے ہیں، وہ تو آپ لاکھ روپے سے بھی جوتے کا کارخانہ کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تازہ مال بنے، تازہ مٹیریل آئے اور تازی سیل ہو جائے، لاکھ روپے سے بھی شروع، یعنی کم سرمایہ سے جو کاروبار ہوتے ہیں نا، ان میں ایک شوز بنے۔